मसीह यसु के जलाली बरकत और कभी नाम में आप सबको सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। और गुज़श्ता जो ईद गुज़री है, ईस्टर, वो भी आपका बेहतरीन गुज़रा होगा। और खुदावन हमें तौफीक दे कि हम उसी जज्बे के साथ, उसी नेक नीयति के साथ मसीह के नक्शे कदम पर चल सकें जैसा कि हमें चलने का हक़ है। सबसे पहले उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं जो सिलसिला सवालात व जवाबात हमने शुरू किया था। तो उसमें हमने कोशिश की थी कि आपके जो सवालात होते हैं उनको एड्रेस किया जाए। और आज इसी किस्म का एक सवाल है जो हमारे एक दोस्त अब्दुल वहाब साहब ने पूछा है। उनका कहना ये है कि चूँकि बाइबल में हज़रत इब्राहिम के और भी बेटे हैं, तो क्या वजह है कि बाइबल में इसहाक को इब्राहिम का इकलौता बेटा कहा गया है? तो चूँकि इस्माइल भी मौजूद थे और इसके अलावा बनी कतूरा के जो औलाद थी, वो भी मौजूद थी। इसके बावजूद जो बाइबल है उसमें इसहाक को इकलौता बेटा कहा गया है। इसकी क्या वजह है? तो इसका बैकग्राउंड ज़रा समझने की कोशिश करें। चूँकि हमारे जो मुस्लिम दोस्त हैं वो एक लाइनेज को लेके चलते हैं कि खुदा ने इब्राहिम से कहा कि आपके ज़रिया से जो कौमें हैं वो बरकत पाएंगी, यानी कि आपको नबूवत मिली। और उसी नबूवत से आगे जो है इसहाक, याकूब और इसी तरह बाकी सब जो है अंबिया कराम उनकी नस्ल से आते रहे। और ये सिलसिला हज़रत मसीह तक आके चलता है। और मुस्लिम समझते हैं कि हज़रत मसीह जो हैं यहूदियों के लिए आखिरी नबी हैं। और इसी तरह जब ये सिलसिला यहूदियों में रुक गया तो अब जो है दूसरा सिलसिला हज़रत इस्माइल की नस्ल से चलता हुआ हज़रत मोहम्मद तक आना था। तो वो यानी कि इस सिलसिला में सिर्फ दो ही नबी हैं, एक हज़रत इस्माइल खुद हैं और दूसरे पैगम्बर इस्लाम। तो इस तरीके से वो समझते हैं कि ये जो दोनों सिलसिले हैं इनको बाइबल में जो है एड्रेस नहीं किया जाता। तो हालांकि सारी बरक़ात का जो हक़ है वो सिर्फ़ इसहाक के मुतल्लिक़ कहा जाता है कि इसहाक ही वो सिलसिले की आखिरी कड़ी है, या जो सिलसिला है वो सिर्फ इसहाक के साथ ही क्यों 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 उनको इकलौता बेटा कहा जाता है। तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। ये हमारा कोई ऐसा दावा नहीं है, ये हम नहीं कहते, मतलब ये हमने खुद से अख़ज़ नहीं किया, बल्कि हम आपको वही चीज़ें पहुँचाते हैं जो बाइबल हमें बताती है। तो जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जब इब्राहिम को खुदा ने कहा कि आप इस मुल्क से निकल जाएं, अपने नातेदारों, अपने जो रिश्तेदार हैं, आबा व अजदाद हैं, इस मुल्क से निकलें, उनको छोड़ें, क्योंकि वो जो है बुतप्रस्त थे। तो खुदा ने उनसे कहा कि आप इनको छोड़कर उस मुल्क में जाएं जो मैं आपको दिखाता हूँ। और उस मुल्क में आप जब पहुँचेंगे तो वो मुल्क जो है आपकी नस्ल की मलकियत ठहरेगा और आपके वसीला से दुनिया की कौमें बरकत पाएंगी। ठीक है? तो समझने की बात ये है कि जब उन्होंने हिजरत की, हज़रत इब्राहिम ने, तो उस वक्त उनकी जो बीवी थी वो सारा थी, हाजरा नहीं थी। तो जो नस्ल से वादा हुआ उस वक्त जो नस्ल थी जिनके साथ चल सकती थी वो हज़रत सारा थी। उस वक्त हज़रत हाजरा मौजूद ही नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, खुदा यहाँ पर कहता है कि जिस बेटे को या जिस इब्राहिम के फर्जंद को वो मुल्क तरके में मिलेगा वही उसकी नस्ल होगी, क्योंकि वादा ये है कि मैं ये मुल्क तुझे और तेरे बाद तेरी नस्ल को दूंगा। तो मुल्क किनान जिनके तरका में पड़ेगा वही इब्राहिम की नस्ल होंगे। दूसरा मेयार ये रह गया जो बाइबल हमें बता रही है। ठीक है? और तीसरा वादा ये है कि तेरे वसीला से दुनिया की सब कौमें बरकत पाएंगी। तो ये तीन वादे हैं जो जिसके साथ भी पूरे होंगे। अगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ पूरे होते हुए आपको दिखाई देते हैं तो समझ लें कि ये वही हैं।
और अगर इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो फिर आपको ये मानने में ज़रा जो है आर महसूस नहीं होनी चाहिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको मनोइन इसको तस्लीम करने का जो है ना होना चाहिए कि एक सच मेरे सामने आ गया है, तो मैंने उसको तस्लीम करना है। तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों को अक्सर यही कहता हूँ कि जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, तो उसको कम से कम कुरान की ऐनक लगा के ना पढ़ें। जब आप कुरान को दरमियान में रखेंगे, तो आपको बाइबल समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप कुरान के मेयार पर बाइबल को परख रहे होते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है। तो इल्हामी किताब को, इल्हामी नबी को जो है किसी नबी को परखने के जो मेयारात हैं, वो बाइबल में हैं। बाइबल के मेयार पर किसी किताब को, किसी नबी को, किसी शख्स को, किसी रास्तबाज़ को परखा जा सकता है। किसी और किताब की जो है मेयार पर हम बाइबल को और बाइबल के नबियों को नहीं परख सकते। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये जिस किसी के साथ ये वादे पूरे होते हुए आपको दिखाई दे, समझ लें वही इब्राहिम की नस्ल है। तो आप देखें इब्राहिम जब वहाँ से चले, तो उस वक़्त जो हालात वाक़यात थे, आप हिजरत करके जैसे ही आए, तो आपके जब औलाद पैदा नहीं हुई, जिसको हम आगे चल के आपको डिटेल से बताएँगे कि इसका तरीक़ाकार क्या था। तो इस्माइल हाजरा अलैहिस्सलाम से पैदा हुए, ठीक है? और अलैहिस्सलाम हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हम उनके लिए सलामती की दुआ करते हैं, और ये जो है आप देखें बिल्कुल आपको मिल जाएगा यहूदी रवायात के मुताबिक भी अलैहिस्सलाम किसी के नबी होने की दलील नहीं है। तो आप देखते हैं जब बाइबल में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि हाजरा से इस्माइल जो हैं पैदा हुए। इस्माइल के लिए जो है वो वादा क्या है कि उनके साथ वादा किया गया। अब देखें, अगर हम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से किसी किस्म की नफ़रत रखते होते, तो हम ये वादा ही निकाल देते कि भाई तुम्हारी नस्ल को बढ़ाएँगे। नहीं, बल्कि हमने वैसे ही उसको बाइबल में मौजूद है, और उसके 12 बेटों का ज़िक्र भी है। हालाँकि इस्लामी किताबों में हज़रत मोहम्मद का जो नसबनामा है, वो हज़रत इस्माइल तक लेके नहीं जा सकते आप। अदनान तक वो नसबनामा रहता है, उसके बाद वो नसबनामा आगे नहीं चल सकता, क्योंकि जो सही सनद के साथ जो है 21 नाम मिलते हैं, और वही इस्लाम में पाए जाते हैं। हालाँकि इसके पीछे एक बड़ी सिलसिला है। तो आप किसी भी तरीके से देख लें, वो आप देख हमारे यहाँ तो इस्माइल के 12 बेटों का ज़िक्र है, खुदा ने जो वादा किया हम उसको वैसे ही पेश कर रहे हैं। अच्छा, इससे आगे चलते हैं। तो खुदा ने कहा कि इस्माइल के साथ नहीं, बल्कि तेरा जो बेटा होगा सारा से, उसके साथ मैं अपना अहद बांधूंगा, अब्दी अहद। वो तुम्हारी जो है नस्ल ठहरेगा, और तुम्हारा नाम जो है उन्हीं के नाम से चलेगा। तो आप देख रहे हैं, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा ना सिर्फ उसकी नस्ल, बल्कि खुदा का नाम भी इन इन शख्सियात की वजह से, इस नस्ल के वसीला से पहचाना जाता है कि खुदावंद ने कहा कि मेरा जो नाम है वो इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा है। तो इसी नाम से बनी इसराइल, और आज हम और बल्कि मुस्लिम भी उनको इस नाम से जानते हैं। कुरान में भी इस नाम का ज़िक्र है। तो ना सिर्फ ये, बल्कि आगे चलते हैं। तो खुदा ने जब कहा कि इस्माइल के साथ नहीं, तो इसका मतलब है कि खुदा ने इसको मुस्तरद कर दिया। खुदा ने इस नस्ल को जो है नस्ल इब्राहिमी नहीं कहा। खुदा ने इस नस्ल के साथ अपना अहद नहीं बांधा। इस नस्ल को जो है इमामत के लिए, इस नस्ल को नबूवत के लिए, इस नस्ल को जो है आगे अपने अहद और अपनी बुजुर्गी के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं चुना। इस्माइल को उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी ज़ुर्रियत में से है, तुम्हारे तुख़म से पैदा हुआ है, ठीक है। लेकिन इससे तुम्हारी जो है तुम्हारा नाम नहीं चलेगा, बल्कि तुम्हारा नाम इसहाक से चलेगा, और मैं अपने वादे भी उसी के साथ बांधूंगा। तो ये हाँ, बाइबल में साफ लिखा हुआ है। अब हुआ क्या, ये मामला क्यों पेश आया, इसको समझना ज़रूरी है। जब इसराइल, आप देखते हैं कि नानी जो जहाँ पे वहाँ रह रहे थे इब्राहिम, वहाँ पर कवानीन क्या थे।
तो आपको समझ आती है कि ये मामला क्यों पेश आया बीबी हाजरा वाला। तो वहाँ पे है कि जब किसी औरत के औलाद पैदा नहीं होती थी, जो भांज होती थी, वो औरत अपनी लौंडी के ज़रिया से, अपनी खादमा के ज़रिया से दूसरे अपने अपनी खादमा के ज़रिया से अपने लिए औलाद पैदा करवा सकती थी। ये कवानीन है। इसका ज़िक्र आपको हम्मुराबी में भी मिलता है। उनके जो कवानीन थे, जो लॉज़ थे, उसके मुताबिक ये था कि अगर किसी भांज खातून के औलाद नहीं हो रही है, तो वो जो है अपनी लौंडी के ज़रिया से औलाद पैदा करवाती थी, और जो औलाद पैदा होती थी, वो उस लौंडी की नहीं, बल्कि उस मालकिन की हुआ करती थी, जिसकी वो लौंडी थी। और ऐसी लौंडी को हम उम्मुल वल्द के नाम से जानते थे। जो पुराने जो कवानीन है उसमें हमें मिलता है ये। तो ऐसी लौंडी को बाइबल में भी आप देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जब गुलामों के कवानीन पढ़ते हैं खरूज की किताब में, अहबार की किताब में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ऐसी गुलाम को जो है आगे बेच नहीं सकते जिसके साथ आपकी निस्बत हो जाती है, बल्कि वो बगैर जाना या अपने रकम अदा किए बगैर वो यहाँ से निकल जाए। तो ये हमारे पास एक मेयार आ गया। तो समझ आ रही है कि उस वक्त के जो मुल्की कवानीन थे उसके मुताबिक ये जायज़ था। अब बीबी सारा ने अपनी लौंडी के ज़रिया से अपने लिए औलाद ली। तो अगर वो अपने लिए औलाद ले रही थी तो ये ऐन मुल्की कवानीन थे और इसमें कोई कबाहत नहीं थी। शरीयत उस वक्त जो मौसवी शरीयत थी वो नहीं थी, बल्कि जो उस वक्त के मुल्की कवानीन थे उनके मुताबिक ऐसा हुआ था, और उनका मुल्क जो है उनको इजाज़त देता था। तो ऐसा हुआ। लेकिन जब उनकी मालकिन के साथ जो है उनकी खादमा ने जो है बदसलूकी की, तो उसने उनकी जो औलाद है जो उनसे पैदा हुई थी लौंडी से, उसको आग कर दिया, निकाल दिया। उनको बेचा नहीं। बाइबल के कवानीन भी और उस वक्त के मुल्की कवानीन भी इस चीज़ की मनाही के लिए थे कि अगर आपकी किसी औरत से यानी कि लौंडी से औलाद पैदा होगी तो फिर आप उसे बेच नहीं सकते। तो ये बाइबल का भी कानून था और मुल्की कवानीन भी यही थे। तो उसको बेचा नहीं गया। जब आप हज़रत सारा ने हज़रत इब्राहिम से उनको कहा कि भई ये ऐसे-ऐसे वाक़या हुआ है, तो उन्होंने कहा भई आपकी लौंडी है, आप जाने, आपका काम जाने, मैं इसमें मुदाखलत नहीं करूँगा। तो आप देखें, वहाँ पे लिखा हुआ है कि बीबी सारा ने कहा कि जो है ये लौंडी का बेटा मेरे बेटे के साथ शामिल नहीं होगा। तो हज़रत इब्राहिम ने उनको निकाल दिया अपने घर में से, आग कर दिया। इसका मतलब होता है कि आपको घर में से, जायदाद में से आग कर दिया, आपको एक पानी की मश्क और रोटी दी और आपको जो है निकाल दिया गया। इसके बाद इब्राहिम कभी भी अपने उस लौंडी के और अपने बेटे या इस्माइल के साथ मिलने के लिए वहाँ पर नहीं गए। तो इसका मतलब यही है कि उस वक़्त, उसके बाद जो उनके बेटा था, वही उनका इकलौता बेटा था, वो वाहिद बेटा था, जो उनके साथ था, वहाँ पर मौजूद था। और क्योंकि इस बेटे को बेदखल कर दिया गया था खुदा की तरफ से, इसके साथ कोई वादा नहीं किया गया, तो अब्दी अहद जो है उस इसहाक के साथ बांधा जाना था। इसलिए जो वाहिद बेटा कहा गया, जिसे इकलौता बेटा कहा गया, वो इसहाक है इस निस्बत से। अच्छा, आगे चलते हैं। तो वहाँ पर आपको एक और चीज़ जो समझने की है वो ये है कि बाइबल मुक़द्दस में किसी की तरफ़दारी नहीं की गई, ठीक है? तो हम कभी नहीं ये कहते क्योंकि इस नस्ल के साथ इब्राहिम के साथ या इसहाक के साथ, याकूब के साथ वादे थे, इसलिए इनको जो है हम मानते हैं, बल्कि नहीं, हमने अक़ली दलाइल के साथ और जो है अंदरूनी शहादतों और ख़ारजी शहादतों की बिना पर देखा है कि देखें ये एक नस्ल है, ये बार-बार गुनाह करती है और खुदा बार-बार इनकी हिदायत के लिए नबी भेजता है। और दूसरी तरफ आप देखें इस्माइल को, तो वहाँ पर आपको कोई भी नबी आता हुआ दिखाई नहीं देता, बल्कि ये सिलसिला जो है ऐसे ही चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, इसमें कोई सिलसिले में कोई नबी नहीं है। तो सबसे पहले ये है। और दूसरी बात ये है कि आप जब देखते हैं कि
जो इब्राहिम है और उनके बाद जो उनकी नस्ल है, तो खुदावंद यीशु मसीह के मतलब पतरस रसूल ने अमाल की किताब में दूसरे खुतबे में आपको कहा है कि जब इब्राहिम से वादा किया गया कि तेरी नस्ल से बहुत सी कौमें बरकत पाएंगी, तो ये दरअसल मसीह के निस्बत कहा गया है कि मसीह के वसीला से जो है ना दुनिया की सब कौमें बरकत पाएंगी, और ऐसा है भी। मसीह ने कहा कि मैं अपनी जान बथेरों के लिए फिदिया में देता हूँ। और फिर ये भी लिखा हुआ है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, इसराइल से नहीं, दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और इसी तरह बहुत से वादे हैं कि गैर अक़वाम के लिए खुदावंद मसीह और जो है हमारे रसूलों ने बिल्कुल वाज़ेह अहकामात दिए हैं कि आप अगर उस पर ईमान लाते हैं तो आप निजात पाएंगे, आपकी मखलसी होगी। कुरनेलियस को पतरस रसूल ने बपतिस्मा दिया और उन पर रूह कुद्दस का नाजिल होना, और फिर योएल नबी की जो पेशगोई है जिसको पतरस रसूल ने पेश करते हुए कहा कि आखिर ज़माना में ऐसा होगा और ऐसा हुआ। और जो बाकी सब नबूवतें हैं वो मसीह के तवस्सुल से पूरा होना ज़रूरी थी। तो अगर आप इस मुनासबत से देखें तो मसीह ही उस सिलसिला की आखिरी कड़ी हैं, और वाहिद बेटे जो हैं इसहाक थे उस वक्त। और जैसे इब्राहिम ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया खुदा के कहने पर कि मैं देता हूँ, तो वैसे ही मसीह भी हैं अपने बाप के इकलौते बेटे थे, और उन्होंने खुदा ने इब्राहिम की नस्ल के वसीला के लिए अपने बेटे को पेश कर दिया। जैसे इसहाक अपने कंधे पर अपनी लकड़ियाँ अपनी कुर्बानगाह की तरफ लेकर जा रहे थे, वैसे ही मसीह जो हैं अपनी सलीब अपने कंधे पर उठाए हुए बनी नौ इंसान की जो है निजात के लिए, बका के लिए जो चलते जा रहे थे। आप देखें कि वो खुद अपने मज़बा पर अपने आप को पेश करते हैं। तो इसी तरह की बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि इसहाक और मसीह में मिलती हैं। तो मसीह जो हैं वो शरीयत की तकमील है। तो इब्राहिम के साथ जितने भी वादे किए गए, जो ईमान के उनके फ़र्जंद हैं कि तू बहुत सी कौमों का बाप होगा, तो देखें कहा कि इब्राहिम के लिए हम जो इसराइली नहीं हैं उनको भी उसने फ़र्जंद होने का हक बख्शा, और जो मसीह का है वो इब्राहिम का भी हो जाता है। ठीक है, तो मसीह में शामिल होने का मतलब है गलैशियंस तीसरे बाब में आपको इसका जिक्र मिलता है कि अगर आप मसीह में हैं तो आप इब्राहिम में भी शामिल हो जाते हैं। अगर आप मसीह के वादा में आ गए तो मत समझ लें आप इब्राहिम के अहद में शामिल हो गए। तो ये वो अहद है जो खुदा ने जिसका वादा किया था कि तेरी नस्ल के वसीला से बहुत सी कौमें बरकत पाएंगी, तो ये बरकत जो है मसीह खुदावंद में ही आपको मिलती है। अगर आप दूसरे तीसरे की बात करते हैं तो वो इस सिलसिला में शामिल नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि इसके मतलब बहुत से और भी बातें हैं, हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने पेश करने चाहिए, और मैं उम्मीद करूँगा कि खुदावंद मुझे मौका दे तो मैं इस सिलसिला के लिए एक और वीडियो जो है आपके लिए बनाऊँ, और खुदावंद ने चाहा तो हम जो है इस सिलसिले को मज़ीद बढ़ाएंगे। इसमें बहुत से सवालात और हैं वो भी शामिल करेंगे, और अगर आपके कुछ सवालात होते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर दिया करें और वीडियो को शेयर किया करें, ताकि जो हमारी एक कोशिश है कि हम बहुत से लोगों को जो है कैच कर सकें, उनके साथ बात कर सकें, उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जा सके। और इसके साथ ही अगर आप यानी कि हमें फ़ेसबुक पर फॉलो करते हैं, हमारे पेज को फॉलो करते हैं जिसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उसमें आपको हमारे आर्टिकल जो हैं वो पढ़ने को मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ रूबरू आकर बात करना चाहते हैं या हमारे साथ मिल के बैठना चाहते हैं, अपने सवालात के जवाब चाहते हैं, तो आप ज़रूर यहाँ पे इनबॉक्स में हमसे रब्ता करें या कमेंट छोड़ें, ताकि आपके साथ जो है रब्ता करके आपको यहाँ पर आने का मौका मिले, ताकि हम बैठकर एक दूसरे के साथ बात करें और एक दूसरे की निजात का बाइस ठहरें। खुदावंद आप सबके साथ हों और आइंदा के लिए अपनी दुआओं में याद रखें। हम चाहते हैं कि इस सिलसिले को लंबा करें, और बहुत सी मज़ीद गैजेट्स की ज़रूरत है, उसके लिए भी दुआ करें कि खुदावंद उनको भी जो है मुहैया करे, ताकि हम जो है
बेहतरी की तरफ जाएं और अपनी वीडियोस को मज़ीद जो है बेहतर तरीके से बनाकर आपके सामने पेश कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।